सोचिए, अगर किसी को घने और सुनसान जंगल के बीच पूरे 12 साल तक कैद करके रखा जाए, ना बाहर जाने का रास्ता, ना ही किसी से मदद मांगने का मौका। आज की स्कोपना कहानी में एक हैवान इंसान एक माँ और उसकी बेटी को पकड़कर जंगल के बीच कैद कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या ये माँ बेटी इस हैवान से बच पाएंगी या फिर इसकी कहानी हमेशा के लिए इसी जंगल में ख़त्म हो जाएगी। यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है 20 साल पहले का समय दिखाते हुए। वहाँ पर हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम था हेलन। हेलन अपने पिता के साथ इसी जंगल में शिकार करने जा रही थी। उसके पिता ने उसको सारे तौर तरीके सिखाए हुए थे शिकार के। वो लोग इसी जंगल में रहते थे, उनका बाहरी दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं था। एक सुबह हेलन और उसका पिता जैकब शिकार के लिए घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक हिरन दिखाई पड़ता है, लेकिन आज जैकब हेलन को सामने कर देता है। उसको कहता है कि पिछले 12 साल से मैंने तुम्हें जो भी तौर तरीके सिखाए हैं शिकार के, आज तुम मुझे उसके बारे में बताओ और आज तुम्हें हिरन का शिकार करना होगा। इसके बाद हेलन हिरन को गन पॉइंट पर ले लेती है। हेलन डरते डरते हिरन के ऊपर गोली चला देती है, लेकिन इस बार उसका निशाना चूक जाता है। यह देखकर जैकब बहुत ही गुस्सा होता है उसके ऊपर, उसको भला बुरा सुनाने लगता है। जब वो लोग घर पर आते तो देखते हैं कि हेलन की माँ बेथ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैकब उसको कहता है कि खाना बनाने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग कुछ भी शिकार करके नहीं आए हैं। यह सोचकर जैकब की वाइफ बेथा थोड़ी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेथ और हेलन के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जैकब हेलन के ऊपर कुछ टैटू बना रहा था। असल में जब भी हेलन कुछ अच्छा काम करती थी तो जैकब उसके शरीर पर कुछ ना कुछ टैटू बना देता था। जब अगली सुबह होती है तो हेलन जंगल की तरफ अकेले घूमने चली जाती है। तब वह देखती है कि उसका पिता और उसकी माँ नदी के बीच खड़े हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसका पिता उसकी माँ को बोट के अंदर बिठाने की कोशिश कर रहा है। उसके 2 दिन बाद जैकब और हेलन दोबारा से शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे रास्ते में जा रहे तब उनको दिखता है कि उनके एक ट्रैप में किसी भेड़िए का पैर फंसा हुआ है। जैकब उसको बताता है कि भेड़िए ने अपने जीवन के लिए अपने पैर की कुर्बानी दे दी। फिर वे लोग शिकार करके वापस घर की तरफ आ जाते हैं। घर आते ही जैकब हेलन की गर्दन पर एक टैटू बनाने लगता है। तब हेलन उसको पूछती है कि तुम्हारा एक पर्सनल कैबिन है, मुझे भी एक पर्सनल कैबिन चाहिए। जैकब उसको कहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हारे लिए भी एक पर्सनल कैबिन बना दूंगा। तब हेलन नोटिस करती है कि उसके पिता के कुछ दांत सोने के हैं। हेलन अपने पिता के साथ कुछ और बातें करके सोने के लिए चली जाती है। तब वह सोने जा रही थी तब उसके बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वह बाहर आकर देखती है कि एक भेड़िया और उसका बच्चा कुछ खाने के सामान ढूंढ रहे हैं। इसी बीच जैकब भी उसके पास आ जाता है। जैकब उसको कहता है कि तुम भेड़िए को मार दो, लेकिन हेलन उसको बताती है अगर हमने भेड़िए को मार दिया तो उसके बच्चे का क्या होगा। तब जैकब उसको कहता है कि भेड़िया हमारा खाना है, हम अपने खाने के साथ ऐसे नहीं कर सकते, हमें उनके ऊपर दया नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम उसको मार दो। इसके बाद वो खुद ही भेड़िए को मार देता है। अगली सुबह उनके घर के बाहर एक बाइक पे बैठा हुआ इंसान आ जाता है। यह देखकर हेलन घबरा जाती है, क्योंकि उसने पिछले 12 साल से किसी और इंसान को नहीं देखा था। तभी हेलन की माँ बाहर भाग कर आती है और उसको कहती है कि प्लीज़ हमें यहाँ से ले चलो, किसी इंसान ने हमें यहाँ पर पिछले 12 साल से कैद करके रखा हुआ है। लेकिन वो अनजान इंसान इनको बताता है कि मैं खुद पिछले 2-3 घंटे से रास्ता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भटक गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर के पास आकर रुका हुआ हूँ तुमसे मदद मांगने के लिए। इसी बीच वहाँ पर जैकब आ जाता है और उस अनजान इंसान को गोली मार देता है। यह देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। इसके बाद बेथ हेलन को लेकर भागने लगती है, लेकिन हेलन मना करती है। इसके बाद उसके सिर पर पत्थर मारकर उसको ज़बरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले जाती है। जब हेलन की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में थी। उसके लिए यहाँ सारे लोग नए थे, क्योंकि वो कभी बाहर नहीं निकली। उसी के पास एक पुलिस वाला आता है, वह उसको उसकी माँ के पास ले जाता है। वह अपनी माँ को कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई, मुझे अपने पापा के पास जाना है। बेथ उसको समझाती भी है कि तुम्हारे पिता ने हम दोनों को वहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, हम मुश्किल से वहाँ पर से भाग कर आए, तुम वापस जाने की बात क्यों कर रही हो। लेकिन हेलन को यह बात समझ में नहीं आती। उसने बताया कि पिता ने पहले ही कहा था कि तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप बोलेगी, लेकिन तुम भरोसा मत। फिर वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती। तभी उसको एक खिड़की दिखाई पड़ती है। वह खिड़की को तोड़कर वहाँ से बाहर भाग जाती है। बाहर भागने के बाद उसको चारों तरफ नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। वह सुनसान सड़क पर अकेले चलने लगती है। तभी उसको एक विसल की आवाज़ सुनाई देती है। असल में यह वही विसल थी जो उसका पापा जंगल में उसको बुलाने के लिए बजाता था। थोड़ी दूर जाने के बाद आखिरकार उसको जैकब दिखाई दे जाता है। वह जैकब के पास जाकर गले मिलने लगती है। इसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि हमें दोबारा से जंगल की तरफ चला जाना चाहिए। इसी बीच वहाँ पर पुलिस आ जाती है, इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है। फिर पुलिस जैकब को पकड़ के ले जाने लगती। तभी जैकब उसको कहता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 18 साल बाद। अब हेलन भी बड़ी हो चुकी थी, वह एक कंपनी में काम करती है और उसका भी एक परिवार है। उसके परिवार में उसका पति और उसकी एक बेटी है। अब वह समझ चुकी है कि उसके पिता ने उसकी माँ के साथ गलत किया, उसकी माँ को 12 साल तक कैद करा।
अब उसने कुछ अपने टैटू मिटवा लिए और बाकी कुछ बचे हुए टैटू को मेकअप के नीचे छुपा के रहती है। उसने वहाँ पर अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में किसी को भी नहीं बताया। असल में अब यहाँ पर उस जैकब को सब ट्रेसिंग के नाम से जानते हैं। उस घटना के बाद यह न्यूज़ पूरे शहर में फैल गई थी और शहर वाले ने उस इंसान का नाम ट्रैश किंग रख दिया था। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है जेकब की तरफ। जेकब को कुछ पुलिस वाले वैन में बिठाकर दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जा रहे थे। तभी जेकब पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है और वो उस वैन का एक्सीडेंट करके वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जब हेलन अपने ऑफिस में थी तब उसके पास पुलिस की कॉल आती है और उसको कहती है तुम्हें अपने घर पर आना होगा। जब अपने घर पर जाती हेलन तब उसको पता लगता है कि तो उसका बाप जेकब जेल से भाग गया है। पुलिस वाले उसको कहते हैं कि तुम्हें अब संभल कर रहना होगा क्योंकि हमें पता है कि जेकब तुमसे मिलने जरूर आएगा। फिर वहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है। हस्बैंड भी यह बात सुनकर शॉक हो जाती है। वह हेलन को कहता है कि तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है। इसी बीच एंट्री होती है टॉम नाम के पुलिस वाले की। असल में यह हेलन का स्टेप डैड भी, क्योंकि बेथ ने जंगल से आने के बाद इससे शादी कर ली थी। टॉम उसको कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इसी बीच अगले दिन पुलिस स्टेशन से उसके पास कॉल आता है और उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। वहाँ जाकर उसको सब बताते हैं कि पिछली रात को 2 लोगों का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तुम एक बार जांच पड़ताल कर लो क्या ये बॉडी जेकब की है या नहीं। वह देखती कि उसके दांत सोने के, फिर वह सोचती कि शायद ये बॉडी जेकब की है। फिर उसके पास उसका पति भी आ जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें आगे से मुझे कोई भी झूठ नहीं बोलनी होगी। यह सुनकर हेलन थोड़ी सी शांत हो जाती है। यह सब देखकर उसका पति दोबारा से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। यह देखकर हेलन को भी थोड़ा बुरा लगता है। जब उसका पति गाड़ी लेकर वहाँ से जा रहा था तब वह गाड़ी के सामने आ जाती है और अपने पति को सारी बातें सच बताने लगती है। वह उसको बताती है कि हाँ, मैंने ही अपनी आइडेंटिटी छुपाई, मुझे डर था कि कहीं मेरा पास्ट मेरा प्रेजेंट ख़राब ना कर दे। इसके बाद ये लोग टॉम के घर पर जाते हैं उसको थैंक यू बोलने के लिए। इस बार तो हेलन भी टॉम के साथ अच्छे से बर्ताव करती है। इसी बीच जब वह सो रही थी तब उसको सपना आता है कि उसका पिता जेकब उसके सामने ही बैठा है। जब वह सुबह उठती है तो उसको फर्श पर मिट्टी बिखरी हुई दिखाई देती है। उसको वह देखकर वह डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि यह तो उसके बेटी के पैरों में लगी हुई मिट्टी थी। उसके मन में गहरा डर बसा हुआ था। उसको लगता था कि कहीं जेकब अब भी जिंदा ना हो, उसके पीछे ना पड़ा हो। फिर वो मार्केट जाती और वहाँ से कुछ सामान लेके आती और घर के चारों तरफ कुछ ट्रैप बिछा देती। उसका मानना था कि अगर रात को कोई यहाँ पर आएगा तो उसको पता लग जाएगा। जब रात होती तो उसको ट्रैप में से आवाज़ें आने लगती। जब वह वहाँ पर जाकर देखती है वहाँ पर एक खरगोश मरा हुआ था, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि खरगोश तो पहले ही मरा हुआ था तो वह ट्रैप में कैसे आया। फिर टॉम उसको कहता है कि यह सब तुम्हारे मन का वहम है। जब वह सुबह उठती है तो वह देखती है कि उसके बचपन के खिलौने इसके सामने रखे हुए थे। यह देखकर तो वह एकदम से श्योर हो जाती है कि जेकब अभी मरा नहीं है। फिर वह वापस से उसी जंगल में जाने का सोचती है जहाँ पर इन लोगों को 12 साल तक कैद करके रखा गया था। जब वह वहाँ अपने पुराने घर में जाती है तो वहाँ उसको जेकब दिखाई देता है। जेकब उसको कहता है कि मुझे पता था मेरी बच्ची, तुम मेरे पास जरूर रहोगी। असल में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया, वह तुम्हें मुझसे दूर करके यहाँ से ले गई। लेकिन उसके बाद हेलन उसको कहती है कि मेरी माँ ने बिल्कुल सब कुछ सही किया, तुमने मेरी माँ के साथ गलत किया तो मेरी माँ के 12 साल तुमने वेस्ट कर दिए और आगे से मेरा पीछा मत करना। इसी बीच वहाँ पर टॉम भी आ जाता है, लेकिन जेकब उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसको मार देता है और वो हेलन को भी पकड़ ले जाता है और उसको एक गड्ढे में डाल देता है। असल में यह वही गड्ढा था जहाँ पर जेकब उसको बचपन में डालता था। तब तो वह छोटी थी, वहाँ से निकल नहीं पाती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई थी तो वहाँ से निकल कर बाहर आ जाती है। फिर वो बाहर आकर देखती है कि जेकब एक राफ्ट में बैठकर वहाँ से जा रहा है। फिर वो अपनी गन को उठाकर लाती और जेकब के ऊपर निशाना तान देती, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। जब वह जेकब को ढूंढने के लिए नीचे जाती है तब जेकब वहाँ पर छुपा हुआ था और उसके ऊपर गन पॉइंट करके गोली चला देता है। वह गोली उसके पैर में लग जाती है। इसके बाद जेकब उसको वापस से ऊपर ला जाने लगता है। उसको कहता है कि अब तो तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए, हम दोनों खुशी खुशी यहाँ पर रहेंगे जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन में रखता था। लेकिन हेलन तो मौके की तलाश में, जिसको मौका मिलते ही वह जेकब को नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने के बाद दोनों को चोट लग जाती है। फिर दोनों थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हेलन बेसुध वहाँ पर पड़ी हुई। असल में ये वही सीन था जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया हुआ था। फिर हेलन बंदूक उठाने लगती है, लेकिन जेकब उसको रोकता है, लेकिन हेलन बंदूक उठाकर उसके ऊपर चला देती है और गोली उसके माथे के बीच में लगती है और वह वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हेलन सुकून की सांस लेती है। इसके साथ ही यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपने अभी तक पूरी मूवी देखी और अगर आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।